सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 254वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने प्रथम अधिकरण को पूरा किया था, सूत्र संख्या 3 तक किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। ओम। पृष्ठ संख्या 1597 पर दूसरे अनुच्छेद की जो दूसरी पंक्ति है प्रारंभ से, तो जी इसमें तस्मिन् खलु पक्षे स्वर्गम प्रार्थयमानस्य अनुष्ठानम अनुद्य यागः तस्य उपायत्वेन विधीयते इति न दोषा। तो यहाँ पर जी स्वर्ग को तो अनुद्य कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ अनुष्ठान को भी उद्देश्य करते हुए याग को उपाय के रूप में विधान कर रहे हैं। तो जी जो अनुष्ठान है वो भी तो जी याग ही है, तो दो जी कैसे ये उद्देश्य? कर्म, अनुष्ठान मतलब कोई कर्म, सामान्य कर्म। अनुष्ठान का मतलब कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करना होगा, कुछ न कुछ कर्म करना होगा। तो उसको लक्षित करके कि हमें कोई कर्म करना है, इस लक्ष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई कर्म करना है। कर्म करना भी अर्थतः प्राप्त है, लेकिन कौन सा कर्म ये अर्थतः प्राप्त नहीं है, उसके लिए याग का विधान किया गया। तो यूं कह सकते हैं कर्म विशेष का विधान किया गया है। तो जी फिर हिंदी वाले में तो हिंदी में जो है ऊपर से जो दूसरी पंक्ति के अंत में उस पक्ष में स्वर्ग की चाहना वाले के लिए अनुष्ठान बराबर याग किया है, तो इसको यहाँ पर संशोधित करना पड़ेगा। उस पक्ष में स्वर्ग को चाहने वाले के लिए की को कर लीजिए। स्वर्ग को चाहने वाले के लिए अनुष्ठान याग का अनुवाद करके उस स्वर्ग के उपाय रूप से याग का विधान किया गया है। ये अनुष्ठान वही जो आपका प्रश्न है ना कि अनुष्ठान का मतलब याग करके। अनुष्ठान मतलब कोई कर्म, कर्म सामान्य। अनुष्ठान के बाद में जो याग लिखा है इसकी जगह कर्म सामान्य कर लीजिए, या प्रयत्न शब्द कर लीजिए। प्रयत्न का अनुवाद करके, ये तो इन्होंने पीछे कहा भी था ना कर्म। लेकिन स्वर्ग कामो यजेत कहने पर तो वहां कर्म सामान्य का तो उद्देश्य किया ही नहीं है, उसको कैसे कहेंगे? वो अर्थापत्ति से आएगा, अर्थतः प्राप्त था वो तो। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना, सुख की, प्रीति की कामना अर्थतः प्राप्त है, और अर्थतः यह भी प्राप्त है कि उसके लिए कोई कर्म करना है। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ करो, ये इस वाक्य का प्रयोजन नहीं हो सकता है। कोई कर्म करो, ये इसका प्रयोजन नहीं हो सकता है। कर्म करना तो अर्थतः प्राप्त ही है, इसलिए उसको भी अनुवाद, वो अर्थतः ही बस उपलब्ध है, वो हमारे को ज्ञात है पहले से, शब्द में नहीं अनुवाद किया गया। अब देखो स्वर्ग कामः, इसमें तो बस व्यक्ति है स्वर्ग की कामना वाला, पर उसके साथ साथ प्रयत्न तो आ ही रहा है। ये कह, इसलिए एक के होने पर दूसरा तो स्वतः आ ही जाएगा, ऐसा मान के कथन किया है। इसमें पीछे आया भी था ना ये याग को, याग विशिष्ट कर्म, एक जगह पीछे उसको भी कौन सा कर्म कहा जा रहा है, तो एक विशेष प्रकार का कर्म याग, याग विशिष्ट साधन, याग रूपी साधन। इसमें कोई बात नहीं, पीछे कुछ इसी तरह के शब्द आया था कहीं। ठीक है चलो। हाँ और
आचार्य जी 1598 पर ये जो विवरण में जो बात चल रही थी, तो अंतिम से जो तीसरी पंक्ति है इस वाक्य पर ऐसा लगा रहे थे कि जैसे इको यड़ची है, तो उसी तरीके से जो जो भी कामना होगी तो उसी हिसाब से स्वर्ग काम की जगह वो कामना आती चली जाएगी। इन्हें इसके अगला जो वचन है, इसी प्रकार के तत्त कामना युक्त वचन उहनीय है। स्वर्ग है तो स्वर्ग लग जाएगा, अन्य कोई शब्द है तो अन्य शब्द लग जाएगा, और स्वर्ग के अंतर्गत सारी कामनाएं आ जाती हैं। पीछे एक अधिकरण आया भी था कि इसमें कौन सा पूरा प्राप्त होगा, पूरा का पूरा स्वर्ग, या तो जो जो कामना है वो प्राप्त होगी, तो जो जो कामना है वो प्राप्त होगी बस। हाँ, तो जी जैसे जो जो कामनाएं जो जो रहेंगी व्यक्ति की, तो उस कामना से संबंधित वाक्य तो जी प्राप्त ही है। जैसे कहाँ प्राप्त है? जैसे ज्योतिष्टोम, वो जो अलग अलग इष्टियां हैं, हाँ, नाम नाम से वो कर ली जाएंगी। इससे भी हो सकती हैं, उससे भी हो जाएंगी। ये सामान्य रूप से है, वो विशेष रूप से हो जाएगी। ये भी है, इसमें भी सब चीजें आ जाएंगी। अथवा मतलब स्वर्ग पद वाच्य जितनी भी चीजें हैं, तो उसमें तो प्रीति आ गया, प्रीति में तो सारी चीजें आ गई। जितनी भी कामनाएं हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाएंगी। और कोई? हाँ। ओ आचार्य जी, इसी प्रसंग में जो इको एनर्जी वाला था, इसमें मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि जिन यागों को कामना सामान्य के लिए विधान किया है, जैसे कि पहले आया था दर्श पूर्णमास को स्वर्ग के लिए भी कहा है, और एक सभी कामना वाला भी दर्श पूर्णमास करे, उससे कोई भी कामना सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कामना सामान्य के लिए जिन यागों का विधान किया है, अब वह याग जिस कामना वाले के साथ में युक्त होता है उसी कामना वाला हो जाता है वो। ठीक है। जैसे कोई दर्श पूर्णमास काम सामान्य वाला है, लेकिन अगर कोई पशु कामना वाला उसको करे तो उसको पशु मिलेगा, दूसरी कामना वाले को दूसरा मिलेगा। लेकिन जिन यागों को विशेष कामना से युक्त होकर के करने के लिए कहा गया है, उन यागों में इस तरीके का विकल्प नहीं होगा, ऐसे। ठीक है, यही बात है। जहां स्वर्ग काम है अथवा कोई कामना नहीं कही है, वहां उसके अनुसार से कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और रमन जी? ओम, पृष्ठ संख्या 1586। हाँ। इसमें दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति है। हाँ। तथा इदम अपरम संदिग्धम किम प्रीति ही स्वर्ग उत द्रव्यमिति। स्वर्ग प्रीति है या द्रव्य है? तो इस विषय में जो आगे कहा है, यदि द्रव्यम स्वर्ग ततः प्रधानम कर्म द्रव्यम गुणभूतम। अगर स्वर्ग द्रव्य है तो प्रधान हो जाएगा, प्रधान कर्म हो जाएगा, और द्रव्य गुणभूत हो जाएगा, ऐसा कह रहे। तो प्रश्न ऐसा हो रहा है कि क्योंकि अगर याग से अगर द्रव्य प्राप्त होगा, तो चाहे वो द्रव्य हो स्वर्ग या फिर वो प्रीति हो, तो प्रधान ही रहना चाहिए। तो यहाँ उसको गुण एक पक्ष में कैसे देख रहे? वो एक सामान्य नियम लगा करके पूर्व पक्षी कह रहा था, और सिद्धांति ने भी सीधे सीधे खंडन नहीं किया उसका, कि द्रव्य जो होता है वो याग के लिए होता है। अगर ये द्रव्य है तो याग के लिए होगा, बस ये सामान्य ही कथन है, कोई विशेष ऐसी एकदम व्याप्तिपूर्वक कि बस ऐसा ही होता होगा और दूसरा द्रव्य हो गया तो वो फल हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से कथन मानेंगे। आगे जो चर्चा चला के जो किया है पूरे में कि द्रव्य अगर स्वर्ग होगा तो प्रधान कर्म माना जाएगा उस स्थिति में, तो सामान्य रूप से मान के देख रहे? सामान्य रूप से मानेंगे। दूसरा क्या है कि द्रव्य भी, अगर हम फल को द्रव्य भी कहें ना, फल को द्रव्य के भी रूप में कहें, तो द्रव्य कभी भी फल होता नहीं है वास्तव में। कह दिया जाता है, लेकिन द्रव्य से हमें जो प्रीति या सुख प्राप्त होता है, सुविधा प्राप्त होती है, फल तो वही होता है। वो प्रीति को देने वाला होता है, इसलिए उस द्रव्य को भी हम फल के रूप में कह देते हैं। होता है, हो सकता है, ऐसा नहीं है। कर्म के बाद में फल तो हो ही सकता है, चीजों की प्राप्ति है, पुत्र काम आदि जो इष्टियां कही हैं, तो द्रव्य की प्राप्ति होती है उसमें। हाँ। और जो यहाँ पे चर्चा की गई है कि जो स्वर्ग होता है वो प्रीति विशेष ही होता है, तो भाष्यकार यहाँ पे क्या अन्य लोक लोकांतर को स्वीकार नहीं करते? जैसे माना जाता है लोक में कि अन्य लोक है इससे अतिरिक्त जहाँ पे सुख विशेष होता है। निषेध भी नहीं है,
कोई स्वर्ग नाम का अलग से लोक हो वो वहीं पर ही जाए। बाकी तो जैसे ये पृथ्वी लोक है और लोक भी हैं, इस पृथ्वी पर भी नरक तुल्य स्थान है और स्वर्ग तुल्य स्थान भी है। पर्यावरण की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, अन्य मनुष्यों की दृष्टि से अच्छे लोगों के बीच में वो स्वर्ग की तरह से है। सब साधन उपलब्ध हो रहे हों, सब सुख सुविधाएं हों, प्रगति के अवसर हों, तो वो स्वर्ग तुल्य हो गया। विरोध नहीं है, झगड़ा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वो स्वर्ग तुल्य हो गया। तो इस पृथ्वी पर भी भिन्न भिन्न स्थितियां रहती हैं। ऐसे ही अलग अलग लोकों में भी माना जा सकता है। जैसे ये पृथ्वी है, ऐसी और भी पृथ्वियां हैं, और वो पृथ्वियां इससे निकृष्ट भी हो सकती हैं और इससे उत्कृष्ट भी हो सकती हैं। जैसे हम इस पृथ्वी की भी पहले उत्कृष्ट की बात रखते हैं कि आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा, वैदिक धर्म पूरे पे रहा, तो स्वर्ग तुल्य कह सकते हैं इसी पृथ्वी को। तो हो सकता है किसी दूसरी पृथ्वी पर ऐसा सुशासन हो, व्यवस्था हो, तो वो स्वर्ग के समान हो जाएगा, उन जगहों पे जन्म ले लेगा वो। और हाँ, आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1589 में भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति। हाँ, तो जैसे यहाँ पर पहले भाष्यकार ने कि स्वर्ग जैसे कोई लोक विशेष होता है उस तरीके का खंडन किया, वो करने के बाद में फिर एक दूसरी आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं कि यद्यपि केवल सुख श्रवण अर्थापत्या तादृशो देशः स्यात् तथापि अस्मत् पक्ष से अविरोध। तो इसका मतलब है कि उनको अभी संदेह है कि ऐसा देश हो भी सकता है। नहीं, अभ्युपगम से है ये। हो भी सकता अगर हो भी तो आप कह भी रहे हो तो भी, क्योंकि यहां तो बैठे बैठे कोई प्रमाण है नहीं। अगर आप मान भी लो तो भी। और एक है, इसका जो पहला सूत्र आया है द्रव्याणाम कर्म संयोगे गुणत्वेन अभिसंबंध। तो जैसे व्याकरण में कहा जाता है कि कोई भी कारक होता है उसमें क्रिया मुख्य होती है। कारक और क्रिया आदि का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्रिया की प्रधानता होती है, कारक गौण होते हैं, अर्थात उसकी मुख्यता होती है। लेकिन आपने जैसे इसमें मीमांसा के अनुसार बताया था कि अगर मीमांसा की दृष्टि से देखें तो क्रिया ही प्रधान नहीं होती है, कभी कभी अगर द्रव्य का विधान कर रहे हैं हम विभक्ति है तो हाँ, वो भी प्रधान होता है। हाँ। तो लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये सूत्र है वैसे तो पूर्व पक्षी का है, परंतु यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं ये तो एक सामान्य सिद्धांत जैसा लग रहा है। हाँ, सामान्य सिद्धांत है, उसी को पूर्व पक्षी प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसका अपवाद नहीं होता हो। जो रमन जी पूछ रहे थे तो वही है कि द्रव्यों का कर्म के संयुक्त गुणत्व में ही अभिधान हो, ऐसा क्यों? द्रव्य फल के रूप में भी तो हो सकता है, कहीं द्रव्य हमेशा गुण के रूप में ही हो। तो आप दूसरे ढंग से अगर देखना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि संगत परार्थत्वात्, जो दृश्य भोगापवर्गार्थम दृश्यम, उस दृष्टि से आप देखिए कि जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वो किसी और के लिए हैं। वो और किसके लिए है? आत्मा के लिए। और आत्मा के लिए भी क्या? उसकी अनुकूलता, उसके सुख के लिए। तो उस दृष्टि से अब हालांकि आत्मा भी द्रव्य है, लेकिन आत्मा में अपने आप में वैसे कोई नहीं होने वाला उससे, लेकिन सुख प्रीति अंततः तो वही बनेगा, किसी भी तरह से पहुंचे। इसलिए द्रव्य कभी भी लक्ष्य नहीं हो सकता, द्रव्य साधन होगा। द्रव्य जब भी होगा वो किसी और होगा। संगत है वो परार्थ ही होगा, संगत परार्थ ही होगा। भले ही हम किसी समवाय का, फैक्ट्री का ये लक्ष्य बनाए कि यहां पर वस्त्र बनने हैं, यहां पर बाल्टियां बननी है, ऐसे तो भी अब तात्कालिक रूप से वो लक्ष्य लग रहा है कि भाई ये फल है और उससे धन आ रहा है, धन भी लक्ष्य फल के रूप में कहा जा सकता है। लेकिन कुछ भी हो, वो परंपरा से द्रव्य हमेशा दूसरे के लिए ही होगा, अपने लिए नहीं हो सकता ऐसा। जी इसी में और एक प्रश्न था कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भी क्रिया होगी वो हमेशा किसी न किसी फल के लिए ही उस क्रिया को किया जाएगा। अर्थात क्रिया है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई प्रयोजन भी है, बिना प्रयोजन की क्रिया नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि क्रिया को हम कभी भी साध्य के रूप में नहीं देखेंगे, हमेशा क्रिया साधन के रूप में ही रहेगी किसी न किसी। ठीक है। तो इस स्थिति में जब हम, जैसे कोई वाक्य है हमारे पास में, जैसे देवदत्तः पठति,
तो हम उस वाक्य को अगर हम खोलते हैं तो संस्कृत में ऐसे खोला जाता है कि देवदत्ता पठनम करोति, तो उस जगह पे हमें मीमांसा के अनुसार देवदत्ता पठने न करोति उस तरीके से करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता नहीं, है। पठने न इष्टम हाँ, प्रयोजनम करोति। साधयति। हाँ। भाई केवल आप वाक्य रचना की दृष्टि से देखेंगे तब तो वहां विधि और अनुवाद हम जैसा प्रसंग होगा उसके अनुसार लगा देंगे। भाई क्रिया भी हो सकता है, विधि हो, उद्देश्य कोई है, विधि कोई है, जो ये सब हो सकता है। लेकिन व्यवहारतः जब हम देखेंगे तो वहां कोई ना कोई प्रयोजन होगा ही उसका, क्रिया का। क्रिया स्वयं अपने आप में नहीं होती, अपने लिए नहीं होती है, अपने लिए नहीं होती है, वो ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मतलब मीमांसा के अनुसार और जो व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हम किसी भी धातु का प्रयोग करेंगे, किसी भी क्रियापद का प्रयोग करेंगे, तो उसमें जो मूल धातु होती है, जैसे यहाँ पर यजते में यज धातु है, तो उसको यहाँ पर इन्होंने यागे न भावयेत मतलब कर्ण के रूप में उसको प्रत्यय के साथ में अन्वय किया है। ठीक है। तो हर जगह पे धात्वर्थ जो होता है वो कर्ण के रूप में ही आएगा, क्योंकि क्रिया साधन ही होती है इस दृष्टि से। तो ऐसा ही है। ऐसा इष्टम भावयेत, यागे ने इष्टम भावयेत, केनापि कर्मणा इष्टम भावयेत। लेकिन यहाँ पर पीछे कई बार ऐसे भी आता है कि यजेत मतलब यागम कुर्यात, तो ठीक वो है, वाला वो वाक्य रचना की दृष्टि से ठीक है, यागम कुर्यात। अब यहाँ ये विशेष चर्चा चल रही है उसकी कि भाई यागम कुर्यात, तो उसमें क्या याग ही लक्ष्य बन जाएगा, बना सकते हैं हम, और उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, यानी याग ही प्रधान हो जाएगा क्या? ये तो पहले स्पष्ट कर ही चुके हैं कि किसके लिए होता है, ये फल है, ये प्रधान है, गुण है, ये सब चीजें पहले आ चुकी है ना। कौन साधन हो सकता है, कौन साध्य हो सकता है, तो सामान्य रूप से ही कथन माना जाएगा कि याग करे, यागे ने इष्टम भाव है, तो यही तात्पर्य है इनका। तो और बोले। ओम आचार्य, पृष्ठ संख्या 85 प्रथम पृष्ठ, उपरिष्ठा द्वितीय पंक्ति। किम स्वर्ग गुणतः कर्म प्रधानतः, अत्र गुणतः एवं प्रयोगम किमर्थमस्ति? गुणः इति अपि बहुत्र प्रयोगं कृतमस्ति, अत्र गुणतः हेतु में कह सकते हैं पंचमी, गुणतः प्रधानतः उत कर्म गुणतः प्रधानतः, गुण रूप से विहित, गुणतः विहिता, विहिता ये ले रहे हैं ना साथ में। किम स्वर्गो गुणतः प्रधानतः उत कर्मतः प्रधानतः इति, नीचे देखो हिंदी में अर्थ किया है ना, क्या स्वर्ग गुण रूप से विहित है? तो तत्र गुणतः पंचमी न भवति, तत्र यथा हिंदी भाषायाम् अस्ति तेन तत् साधन रूप से, साधन रूप से तत्र हेतु में पंचमी है ना, गुण के हेतु से, पंचमी एवं न भवति कुत्रापि, गुण के हेतु से विहित है, तो तृतीया भवति पुनः, गुण से है। गुण के रूप से इति नहीं, हिंदी में तो तृतीया है, ठीक है, उन्होंने तृतीय अर्थ कर दिया। आप हिंदी के आधार पर तृतीय अर्थ ले रहे हो ना। क्या स्वर्ग गुण रूप से विहित है, तो ये अपादान नहीं है, ये अपादान नहीं है नीचे जो हिंदी में अर्थ लिख रहा है। लेकिन वहां आप गुणतः प्रधानता में देखेंगे तो तसी प्रत्यय करेंगे, गुणतः, या और क्या हो सकता है, किस अर्थ में आ सकता है ये शब्द? जी ये आचार्य जी तसी प्रत्यय वैसे तो पंचमी अर्थ में आता है, परंतु उसमें एक वार्तिक है, उस वार्तिक से सभी विभक्त्यंतों से तसी प्रत्यय होता है, तो वार्तिक प्रकाश एक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हाँ, किसी भी विभक्ति से कर सकते हैं तो और पंचमी से भी कर सकते हैं तो ठीक है, पंचम्यास्त से। पंचमी से भी हो सकता है, तृतीयांत से भी होता है, वार्तिक प्रकाश में उसके उदाहरण मिल जाएंगे। तो हम हेतु के रूप में लेने में कोई इसमें दिक्कत नहीं है। गुणतः, गुण कर्म विभागशः, गुणतः प्रधानतः विहितः, स्वर्गो गुणतः, गुण के रूप में विहित है। आप गुण के रूप में आप अगर सभी विभक्तियां हैं तो फिर तो सप्तमी भी ले सकते हो। याग प्रधान रूप में विहित है, हिंदी में जैसे बोल देते हैं, ये गुण रूप में कहा गया है, गुण के रूप में कहा गया है, गुण स्वरूप से कहा गया है, ठीक है। तृतीय पंक्ति, यह स्वर्ग कामो अपि निर्दिश्यते यजेत इति अपि,
तो स्वर्ग काम अपि निर्दिश्यते परंतु दश पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत अत्र यजेत इति लिङ्त्व युक्तम् अस्ति परन्तु स्वर्ग काम इति अत्र तु निर्देशः नास्ति तत् कथं निर्दिश्यते इति उच्यते। संभावना में तो कह ही सकते हैं यह स्वर्ग कामों अपनी निर्दिश्यते, उसका निर्देश है ना यहाँ पर। स्वर्ग काम से निर्देश नास्ति यजेत इति स्वर्ग काम शब्द है ना, निर्देश का मतलब है कि शब्द मिल रहा है यहाँ पर स्वर्ग काम शब्द प्राप्ति परंतु वाक्यस्य अर्थ यथा भवति यत्र लिङ्क्तो भवति स एव विधेय रूपेण भवति न तो नहीं। देखो मूल तो था कि भाई इसका विधान कैसे आप कहोगे, इसको गुणतः विधान है या कर्मतः, ये गुणतः है या प्रधानतः विधान है। तो एक बिल्कुल भोलेपन में जैसे सामान्य उत्तर दिया जाता है ना, यह स्वर्ग कामों पर निर्दिश्यते ये चेत इत्यपि। यहां पर देखो अगला वाक्य भी देखना, यहां स्वर्ग काम का निर्देश किया जाता है, शब्द निर्दिष्ट है वाक्य में, और यजेता इसका भी निर्देश है, मतलब वाक्य में पढ़ा गया है। अत्र स्वर्ग काम यागयो संबंधो गम्यते, भाई दो शब्द पढ़ेगा, इनमें संबंध तो है कुछ न कुछ, एक वाक्य में पढ़ा गया है तो संबंध तो है। और तस्मिश्च संबंधे किम याग साधनत्वेन साध्यते उत साध्यत्वेन इति भवति विचारणा। ये साध्य के रूप में कहा जा रहा है या तो साधन के रूप में कहा जा रहा है। तो विधेय उद्देश्य यथा भवति तथा तो अत्र नास्ति। अभी ये उद्देश्य विधेय तो आगे चल के तो इन्होंने खोला ही है ना, यजेत ये तो विधेय है यहाँ पर। और स्वर्ग काम, हाँ ज्योतिष्टोमेन यजेता, ज्योतिष्टोम विशिष्ट यजन करे, ये तो विधेय हो गया। और स्वर्ग काम ये उद्देश्य हो गया, इसको उद्दिष्ट करके और क्या। और वैसे उद्देश्य प्रधान होता है, विधि गौण होती है। दूसरे ढंग से देखते हैं ना, सर्वत्र एवं तो न हो, जिसके लिए कहा जाता है, मतलब किसी को पहले से कहा गया, इसके बारे में बताया जा रहा है, इसको उद्दिष्ट करके बताया जा रहा है। कोई व्यक्ति आया है कि आपके लिए ये कमरा है, व्यक्ति को ये कमरा किसके लिए, तो कि इस कमरे के लिए ये व्यक्ति है, इस कमरे में, इस कमरे के लिए ये ठहरेंगे। अब कमरे को हमने विशेष कह दिया, भाई कमरा खराब नहीं हो जाए, ये विशेष व्यक्ति है जो कमरा को ठीक रखेगा, तो इसको लिए यहां पर है। पर बाकी जो हम अन्य प्रयोजनों से भी प्रधान और गौण देखते हैं वो तो होता ही है। चतुर्थी पंक्ति, तस्मिंश्च संबंधे किम याग साधनत्वेन संबध्यते उत साध्यत्वेन इति भवति विचारणा। तो यागेन यदा यागः साधनत्वेन तदा तो यागेन इष्टं भावयेत्, परंतु यदा साध्यत्वेन भविष्यति तदा किं वाक्यं भविष्यति। स्वर्ग काम विशिष्टेन पुरुषेण यागः कर्तव्य न तो अन्येन। याग करने का अधिकार किसका है, भाई पुरुष ही करेगा। और पुरुष भी कौन सा हो सकता है, स्वर्ग काम वाला। स्वर्ग जिसको स्वर्ग की कामना है, ऐसा स्वर्ग काम पुरुष, सामान्य पुरुष नहीं। ये साधन के रूप में है। याग कौन कर सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, याग की सिद्धि कैसे होगी, स्वर्ग काम पुरुष के द्वारा होगी। उसको साधन के रूप में ले लिया, गुण के रूप में। अग्रिमे पृष्ठे द्वितीया पंक्ति, अथा स्वर्ग कामस्य कामः कर्तव्यतया। तो तत्र प्रश्न कि स्वर्ग कामस्य कामः कर्तव्यतया भवति अथवा स्वर्ग फल प्राप्ति ही कर्तव्यतया भवति। ठीक है, उसकी कामना कि आपको कामना करनी चाहिए, फल भी कह देते हैं, कामना बोल देते हैं, जो स्वर्ग की कामना आपकी भी ये एक चीज है, आपको भी इसकी कामना करनी चाहिए। कामना मात्र तो कर्तव्यम न भवति। कामना स्वतः होती है, हाँ ठीक है, अपने आप हो जाती है कामना, लेकिन कई बार करवाते भी तो है ना, वो आपको इच्छा करनी चाहिए।
पूर्वं तो अस्य निषेधम् आसीत् किसका? कामना स्वतः भवति स्वतः बहुत ही वो कहा है उन्होंने, वो भी कहा है। लेकिन कुछ स्थितियों में देखते हैं ना, मतलब ये है कि सामान्य कामना तो अपने आप होती रहती है, लेकिन हमें को किसी विशेष कामना को करना हो तो फिर अब विशेष कामना करनी चाहिए। हम कहीं गए, वहां स्नान की व्यवस्था ऐसी है कि तालाब में करना है, ऐसा है कि भाई हमें स्नान तो करना है, बोले अब तालाब में स्नान करने की तैयारी करो इच्छा करो कि चलो अब तो यही है। भोजन के लिए हमारे को कुछ वैसा मिला जहां हम सामान्यता नहीं, भाई अब तो चावल दाल ही खाओ, चावल दाल खाने की इच्छा पैदा करो, वस्तु को देख के भाई ऐसा करो, कहते हैं? हाँ, मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः कामना अपने आप होती है, उसके लिए व्यक्ति, लेकिन कामना, हर कामना अपने आप नहीं होती है ना, उसको कुछ ज्ञान दिया जाता है, कुछ समझाया जाता है, तो उस तरह की इच्छाएं फिर उसमें पैदा हो सकती हैं। नहीं तो उसको पता ही नहीं है कैसे करेगा इच्छा ज्ञान पूर्वक होती है, इच्छा ज्ञान पूर्वक होती है। इच्छा अपने आप होती है, इसका मतलब है जिसका जैसा ज्ञान है या जो स्थिति परिवेश उसको मिला है तदनुसार इच्छा होती रहेगी उसको, उससे ज्यादा इच्छा नहीं कर सकता है वो। जितना उसे पढ़ा सुना जाना अनुभव किया है उससे अतिरिक्त इच्छा नहीं कर सकता है वो। तो ऐसे में ज्ञान को बढ़ा के सूचना दे करके कि भाई ये चीज भी हो सकती है, ये जीवन में आप ये भी बन सकते हो, ये भी प्राप्त कर सकते हो, ऐसी सूचना दे करके हम उसमें इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं। और हमने वास्तव में इच्छा उत्पन्न नहीं की, हमने तो ज्ञान दिया है बस उसको। ज्ञान देने से उसमें इच्छा अपने आप ही होगी। तो इच्छा तो वह एक तरह से अपने आप ही हो रही है, लेकिन चूंकि ज्ञान देकर के हम इच्छा विशेष को उसमें उत्पन्न करने की स्थिति देख रहे हैं, पहले नहीं है, तो उसको ज्ञान, उसको इच्छा को उत्पन्न करना कहा जा सकता है। वास्तव में तो इच्छा को यूं हम किसी की उत्पन्न करते हैं क्या? कैसे करेंगे इच्छा उत्पन्न? किसी में भी इच्छा उत्पन्न करेंगे तो क्या हमारा तरीका है? उसका कोई क्रिया बताएंगे, कोई वस्तु बताएंगे और उसका कुछ फल बताएंगे। ये एक तो हम सूचना ज्ञान ही तो दे रहे हैं उसको, हमने ज्ञान ही तो दिया है, उसमें इच्छा थोड़ा ना पैदा की है हमने। सीधे सीधे अगर यूं कहो ना कि जैसे इच्छा पैदा कर दी, जैसे झाड़ू लगा दी, ऐसे हमने कभी इच्छा पैदा कर दी, जैसे हमने पुस्तक पे आवरण चढ़ा दिया, बोले हमने इस पे इच्छा, हमने इसको इच्छा से युक्त कर दिया, इसको वस्त्र से युक्त कर दिया, इसको इच्छा से युक्त कर दिया। तो वस्त्र को तो हम सीधे सीधे युक्त कर देते हैं, इसको भोजन दे दिया, भोजन से युक्त कर। इच्छा को हम कैसे युक्त करते हैं? कभी भी नहीं होता। हम अपनी इच्छा दे नहीं सकते दूसरे को, पर फिर भी कथन होता है कि देखो मैंने अपनी इच्छा इनमें कर दी और ये फिर अब उस इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो हम ज्ञान ही तो देते हैं, इच्छा तो हमेशा वास्तव में उसमें खुद ही होती है, हो जाती है, वो करनी नहीं पड़ती है। लेकिन कारण को चूंकि हम उपस्थित करते हैं, इससे कार्य को भी हम उत्पन्न कर रहे हैं, ये कथन में आ जाता है, गौण प्रयोग है। तो सिद्धांततः वो भी बात रहेगी कि इच्छा तो उत्पन्न होती है, की नहीं जाती है, पर उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है वो हम उपस्थित कर देते हैं। हाँ रमन जी, यहाँ तो स्वर्ग कामना को हम कर्तव्यता के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग को हमने किसी और प्रमाण से जाना नहीं है, तो शब्द प्रमाण से जान के हम उसको कर्तव्यता के रूप में देख बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ आप बताइए अनुपमा जी। ओम जी आचार्य जी, इच्छा तो हो गई कि हमने पैदा कर दी पैदा इच्छा, तो वो तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इच्छा विपरीत क्या होगा इसका कि इच्छा का अंत ही हो गया, उसको कैसे पैदा करेंगे? इच्छा का अंत हो जाए, अंत हो जाना, उसे कैसे पैदा करेंगे? उसको भी ज्ञान से ही करते हैं। पर वो कौन सा ज्ञान है जिससे इच्छा का ही अंत हो जाए? वो कैसे हम करेंगे? जिस इसका विपरीत करेंगे सब कुछ। जब इच्छा के विपरीत, सुनिए जी, उदाहरण सुनिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं। आपने मेरे में इच्छा पैदा कर दी बताने की और अब आप अवसर देंगी तो वो भी हो भी जाएगी। तो जैसे इच्छा उत्पन्न होती है किसी फल को दिखाने से, प्रीति को दिखाने से, लाभ को दिखाने से, ऐसी अनिच्छा उत्पन्न कैसे होगी? या तो लाभ दिखाना बंद कर दो कि इससे कुछ भी नहीं लाभ है, इसमें क्या है,
नहीं, एक दृष्टि बता रहा हूं, वो भी एक तरीका है, और दूसरा उसमें हानि देखेंगे। और जब हम कह रहे हैं कि इसमें कोई लाभ नहीं है, तब भी एक तरह से हम हानि ही दिखा रहे हैं कि भाई इतनी मेहनत भी कर ली और कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, या कुछ भी चुईया भी नहीं निकली। वो कहते हैं कि निकली, वो भी मरी भी निकली। तो इसका मतलब है कि हम जितना कर रहे हैं उसकी तुलना में कम चीज आ रही है, तो ऐसा कहते ही वो इच्छा अनिच्छा में बदल जाएगी, क्योंकि बिना प्रयोजन के, बिना प्रीति के कोई प्रयत्न नहीं करेगा। निरर्थक कोई करना नहीं चाहता है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। निरर्थक क्रिया ना करो, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग निरर्थक क्रिया करते हैं। उसको वो निरर्थक नहीं लग रही होती, वो अपना मन बहला रहा होता है उस निरर्थक क्रिया से। तो इसके दोष बता दीजिए, उसके लाभ समाप्त कर दीजिए, व्यर्थ का है, अपने आप इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसमें भी हम सूचना ही दे रहे हैं उसको, हम उसकी इच्छा को दबा नहीं रहे हैं। कहने में हम भले ही कहते रहे कि हमने इसकी इच्छा समाप्त कर दी, कि इसकी इच्छा को दबा दिया। बच्चों के लिए कहा जाएगा भाई मेरे को, उन्होंने मेरी सारी इच्छाएं समाप्त कर दी, तो सीधे सीधे इच्छा को कोई भी नहीं दबाता है, कर ही नहीं सकता। वो ऐसी सूचनाएं देते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, ज्ञान ऐसा दे देते हैं, उसको निराश कर देते हैं, इच्छा समाप्त हो जाएगी। सूचना देते हैं, हम ज्ञान पैदा करते हैं। हाँ जी, अब प्रश्न ये उठता है, मान ली मुझको किसी ने कह दिया ये तो कुछ भी नहीं है, तो मुझ में तो हीन भावना आ जाएगी। आपको क्या कह दिया? ये तो कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु है, कोई कुछ भी है, माने हाँ, कि बोले इसमें कुछ भी लाभ नहीं है, माने स्वर्ग भी है या द्रव्य भी है, या मतलब स्वर्ग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ। या कह दिया कि परमात्मा नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, यहां तक चले गए। ईश्वर भी नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं शांत हो गई, अब मैं नॉर्मल हो गई बिल्कुल, ना ईश्वर है, ना पदार्थ है, ना द्रव्य, तीनों चीजें बराबर हो गई। अब मैं आर्य समाज में हूँ, अब आर्य समाज में बैठी हुई हूँ। हाँ। अब मैं ये पढ़ रही हूँ, अब तो अंदर से तीनों चीजें चल पड़ी। तो जो अंदर से चल पड़ी हैं, मतलब दो तीन तरह के ज्ञान आ गए। कि वो तो ये कहता है, वो तो ये कहता है, वो तो ये कहता है, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। अब विरुद्ध चीजें आ गई, तो जब जो होगी वो तो उभरेगा ही। अब उसका उपाय भी यही है, ज्ञान के स्तर पर उसका समाधान किया जाए कि कौन सी बात ठीक है। जो ठीक होगा उसके अनुसार से इच्छा आ जाएगी। ज्ञान ही तो हमारे को सारा करने वाला है, मूल तो ज्ञान ही चीज है। जी, मैं निश्चित हूं, मान लीजिए मुझे कुछ भी किसी से नहीं सुनना, मैं ये भी निश्चित हूं कि परमात्मा नहीं है, मैं ये भी निश्चित हूं परमात्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा असंभव है, दो विपरीत विचार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ निश्चित हूं, मेरे को कुछ ईश्वर है ये भी निश्चित हूं, ईश्वर नहीं है ये भी निश्चित हूं। ये तो केवल काल्पनिक बात है, असंभव है। चलो ये कल्पना में चली गई। चलो आचार्य जी, मैं आप ही की बात मान लेती हूँ। आचार्य जी ने कहा ईश्वर है, तो मुझे ईश्वर ही देखना है सब में, इसलिए मुझे ईश्वर ही देखना है। हाँ। और आचार्य जी कह रहे हैं मुझे 10 साल से ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ, हाँ। तो अब मैं कैसे देख लूं? नहीं देख सकते, मैं शिष्या हूं। नहीं, वितर्क हो जाएगा ना, दो बातें आ जाएंगी। और कहा कि भाई ईश्वर को देखो, उन्होंने यही तो कहा है कि ईश्वर को देखो, लेकिन बोले देखो वो तो है, लेकिन इन्होंने तो नहीं देखा है, इन्होंने तो प्राप्त नहीं किया है। तो इतना ही होगा, संदेह पैदा होगा कि भाई जब इन्होंने खुद ही नहीं किया तो मेरे को कैसे प्राप्त करा सकते हैं। पर मैं सोचूंगी विनम्रता कितनी ज्यादा है, ये बता दिया सबको। ये तो अलग फिर बात चली गई, वो तो फिर तात्पर्य हमारा चला गया। उसमें ये आएगा कि वो उसका उपनिषद का आता है ना, जो जानता है वो ये कभी नहीं कहता कि मैं जानता हूं, और जो नहीं जानता है वो ये कहता है कि मैं जानता हूं। अब ये देखो एक कसौटी दे दी। नहीं, ये इसका तात्पर्य मैं बोल रहा हूं, पंक्ति मेरे को याद नहीं आ रही है। उसको लेकर के इतना उठाया गया, स्वामी सत्यपति जी तो बहुत बोलते ही हैं, उन पे भी कई बार आक्षेप किए गए कि जो ये कहता है कि मैंने जान लिया, इसका मतलब उसने नहीं जाना है, और जो ये कहता है कि मैंने नहीं जाना, इसका मतलब है उसने जान लिया है। नहीं, एक मिनट, मेरी बात तो मैं पूरी करूं। तो आप जो विनम्रता की कह रहे हैं ना, मैं कहूं कि जी मैंने तो नहीं जाना है। जिसको ये पता है कि अगर मैंने कह दिया कि जानता हूं, तो ये सब सोचेंगे कि ये पाखंडी है, घमंडी है, अपने आप को क्या समझता है। अगर ऐसा है तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं जानता हूं। उसको पता है कि जब मैं ये बोलूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, तो हाँ ये जरूर जानता होगा,
अब वो इसको उपाय के रूप में प्रस्तुत करे, वो बोल तो ये रहा है कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो संकेत क्या देना चाहता है, वाक्यार्थ वो कहना क्या चाहता है जानता है, क्योंकि उसको सामने वाले की मानसिकता पता है। अगर मैंने माला पहनी तो लोग कहेंगे कि अपने आप को लोकेशना से युक्त है, अपने आप को क्या समझता है, उससे उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। कहा कि नहीं, माला नहीं पहनूंगा तो लगेगा कि हाँ ये सच्चा साधक है, देखो माला भी नहीं पहनता है। अब वो इसलिए माला नहीं पहन रहा है, ये सब जिन लोगों में चलता है उन्हीं लोगों में चलता है। तो मैंने उस प्रयोजन से तो कहा नहीं भाई, जो स्थिति है वो मैंने कही है। अब उसमें कोई ये नहीं कि अब आप उसको विनम्रता मानो तो विनम्रता मान लो, या अब आपका अपना ज्ञान है, संस्कार है कि भाई कोई व्यक्ति देखो इतना है तो भी ऐसा बोल रहा है, तो ये तो विनम्रता है इसकी, भाई वो अपनी वास्तविकता बता रहा है, आपको विनम्रता लग रही है तो लग रही है। हाँ जी, मान लीजिए आप वहाँ बैठे हैं और मैं तो शिष्या हो गई, तो मुझे आचार्य जी का अनुमोदन तो करना ही है कि आचार्य जी। ये ज्ञान कहां से आया आपको? नहीं नहीं, ये नहीं पूछूंगी मैं, ये ज्ञान कहाँ से आया। मैं पूछ रहा हूं ना ये तो। जी मैं अगर आपको बता दूं तो नहीं, मतलब मुझे बताना ही चाहिए, आपने पूछा है तो। नहीं, मैं व्यक्ति का नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप जो आगे प्रश्न करने वाली है ना, उसमें इससे उत्तर आएगा। बोलिए आगे प्रश्न। ये ज्ञान कहाँ से आया? मुझे ज्ञान आया ही नहीं है। मैंने अपना ज्ञान जो है भी कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ रोटी चाहिए। मान लो मुझे सुबह उठ के भूख लगी, अगर ज्ञान नहीं आया तो जो पहले वाला कथन है ना कि भी मेरे को ये ज्ञान आया कि भाई उनकी बात माननी चाहिए, अब मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं, ये परस्पर विपरीत बातें हो जाएंगी। ये तो फिर मुझे माँ बाप ने सिखाया। माँ बाप तो आया ना कहीं से, माँ बाप ने बताया कि भाई गुरुजनों की बात माननी चाहिए, तब ये ज्ञान काम करेगा। और अब हम उस ज्ञान के अनुसार इच्छा करेंगे। हम माता पिता पर विश्वास करते हैं कि भाई मेरे माता पिता ने, क्योंकि वो हमारा हित करते रहते हैं, वो हमारा गलत कर ही नहीं सकते, ऐसा हमने पूरा भाव बना हुआ है बचपन से। उन्होंने कहा कि भाई इनके प्रति श्रद्धा रखा करो। यानी अब देखो, उन्होंने भले ही कोई लाभ बताया हो ना बताया हो, लाभ बताया तब तो स्तुति हो गई सीधी सीधी और हमारे में इच्छा हो जाएगी। लेकिन अगर लाभ नहीं भी बताया तो जैसे मीमांसा कहता है कि केवल विधि की गई है और स्तुति नहीं की गई या फल नहीं बताया तो भी, क्योंकि वो वचन व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए वो फल को न बताते हुए भी हमारे लिए इसमें हमारा हित है, ये बात वहां पर बोधित करवा देता है। और जब हमारे को ये भास हो गया भाई ये कह रहे हैं तो करना ही चाहिए, तो हितकर ही बात होगी, तो यानी हमने हित समझ लिया, उसमें शब्दों में भले ही नहीं हो, और अब हमारी इच्छा हो जाएगी। हर जगह यही होगा, इसमें कोई कोई अपवाद नहीं मिलेगा। ये तो ऐसा सिद्धांत है कि अब दूसरे दर्शनों में यहां थोड़े अलग शब्दों में प्रयोग किया गया है उन्हीं बातों का, लेकिन ये तो मूलभूत सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत है, इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। ये निरपवाद है, कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी सब निरपवाद रूप से, क्योंकि आत्माएं सब एक जैसी हैं, सब में ऐसा ही होता है। हाँ, और पूछिए। सर वास्तव रूपेण काम एवं कर्तव्यता, न तो स्वर्ग प्राप्ति। देखो दृष्टि भेद है। अगर स्वर्ग को हमें करना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो अब क्या करना चाहिए कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो? तो जैसे सफलता के सूत्र वगैरह में लिखा रहता है ना, तीव्र इच्छा, घोर पुरुषार्थ, लिखा है ना, साधन के रूप में एक इच्छा, कामना। तो अगर आपको उस दृष्टि से देखना चाहते हो कि भाई आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो बोले इसमें इसके बारे में इच्छा पैदा करो, आप कामना पैदा करो, तो आप कर पाओगे। आप में इच्छा ही नहीं है तो आप कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए पहले इच्छा पैदा करो। तो अगर उस दृष्टि से देखना चाहते हैं कि कर्तव्यता के रूप में, एक याग कर्तव्यता के रूप में है, एक कामना कर्तव्यता के रूप में है, बाकी तो यहां पर स्वर्ग को लेकर के ही एक बात है। जी आचार्य जी, कर्तव्य ही पालन करना हो और परमात्मा से हमें, हमारा परमात्मा सिर्फ यही है कि हम बिल्कुल सिंपल लिविंग में रहें और हमारे आचरण ठीक हो, और आचरण हमारे आचार्य ही ठीक कर सकता है। सिंपल लिविंग क्या फिर व्याख्या होगी? और हमारे आचार्य ही कर सकते हैं, ये भी क्या? क्योंकि हम आचार्य को देखते हैं, जैसे हम यहाँ कॉमन रूम में खाना खाते हैं या यहाँ से उठ के तो सभी खाते हैं, उसका आचरण तो कर ही रहे। और परमात्मा जो कह रहा है
भैया मेरा परमात्मा तो यही है कि मैं कर्तव्य का पालन करूं। कई जने कहते हैं भाई बस मैं तो कर्तव्य, भाई कर्तव्य भी क्यों, प्रयोजन तो वहां भी आएगा। कर्तव्य का पालन क्यों, क्यों मेरे लिए ये कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब करने योग्य। यही तो बात बताई जा रही है कि कर्म है, कर्तव्य है, तो क्या कर्तव्य ही मात्र लक्ष्य बन जाएगा? एक इस तरह की बात आ गई ना अब ये, और लोक में प्रचलित भी है कि उस करने को ही बस साध्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। बस करना है हमें, और कुछ नहीं लेना देना है। कैसा हो ही नहीं सकता। जिसको भी हम कर्तव्य कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा लक्ष्य अवश्य है। कर्म अपने आप में लक्ष्य नहीं हो सकता, वो कर्तव्य के रूप में नहीं हो सकता। ये मोटी भाषा है कि हम उसको कर्तव्य अभी हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, जैसे ही प्रश्न आएगा तो वो साधन के रूप में ही आएगा। यही तो सारी चर्चा है ये। हाँ, केवल पाठ के बारे में पूछिए। हाँ स्वामी जी। मेरी चतुर्थी पंक्ति अन्ते लिखितमस्ति यदा काम न तदा याग, यदा याग न तदा काम। तो यदा काम न तदा ये याग, वाक्य के अंतर्गत देखना है, आप व्यवहार में मत देखो इसको कि जब कामना होगी तो याग नहीं तो याग ये तो लिखा ही है ना, वचन व्यक्ति भेदा तो उपन्न संशय है, ये वहां पर ही घटेगा। ये जो पहले करना चाहिए था योग पद देना संभवती, यानी तो वाक्य के अंदर दो विधि नहीं हो सकती है। द्वितीय परिच्छेदस्य प्रथमा पंक्ति यदि द्रव्यम स्वर्ग तथा प्रधानम कर्म द्रव्यम गुणभूतम। यदि द्रव्यम स्वर्ग तथा प्रधानम कर्म द्रव्यम गुणभूतम, क्योंकि वो द्रव्य गुण होता है, साधन होता है, वो जो एक सामान्य नियम ले रखा है उसको लगा के देखा जा रहा है। देखो अगर बिल्कुल ठीक ठीक देखेंगे ना तो ये प्रश्न उत्तर बनेगा ही नहीं दोनों तरफ। स्वर्ग द्रव्यम स्यात् परंतु यत् किमपि द्रव्यम भवति स यागस्य साधनम भवति। रमण जी यही तो पूछ रहे थे, इस विषय में तो हो चुकी है बात। अंतिमा पंक्ति अस्यैव तस्मिन् च लौकिक प्रयोगे द्रव्यवचन स्वर्ग शब्द लक्ष्यते कौशयानि सूक्ष्मानि भासन्ति स्वर्ग चंदनानि स्वर्ग। तत्र पूर्वपक्षी यथा वदति एते शब्दाः स्वर्ग अभिधेयानि सन्ति, एताः शब्दाः स्वर्ग अभिधेयाः सन्ति, परन्तु स्वर्गे एतानि भवन्ति, न तो स्वर्ग एवं लोके तो एवं स्वर्गे एतानि भवन्ति इति न। पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा है कि स्वर्ग में ये चीजें होती हैं, परंतु पूर्वम लिखितमस्ति तस्मिन् लौकिके प्रयोगे, लौकिके प्रयोगे तो एवं न भवति कुत्रापि। नहीं, लौकिक प्रयोग में उस समय होता होगा, आज भी हो सकता है। नहीं, आप जो कह रहे हो वो भी लोक में मिल सकता है, उसका निषेध नहीं है कि भाई स्वर्ग में चंदन होता है, स्वर्ग में कौशेय वस्त्र होते हैं, इस तरह से वो कथन भी मिलता है अपनी जगह पे। पर पूर्व पक्षी है बोल रहा है लोक में ऐसा प्रयोग होता है कि जब हम कोई किसी जगह पे पहुंचते हैं, कई बार कहते हैं ना दिल्ली के लाल किले को भी क्या कहा जाता है कि वहां पर कौन से वो मुस्लिम शासक थे, वो पहुंचे तो ये कौन थे, बहुत सुंदर और अंदर से बना हुआ था। बोले ये जो लाल किला देखने जाते हैं ना तो गाइड वगैरह बताते हैं, उसमें बोले कहीं स्वर्ग है तो स्वर्ग यही है, यही है, यही है। 3 बार। कहां के लिए? कश्मीर के लिए भी कहा जाता है और वो और भी कई जगह के लिए बोलते हैं। ठीक है, स्तुति मात्र कर देते होंगे। तो उस समय में यानी वो इतना भव्य था, बाहर से कोई आया तो इतनी भव्यता। अब विदेश में जाते हैं तो नहीं लगता है ऐसा, चकाचौंध नहीं लगती है, भाई स्वर्ग है तो बस यहां पर है। अभी सारी चीजें नहीं जानी है वहां की, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया दिखता है, भारत से गया है, गंदगी, अव्यवस्था और जो सबकी अशिष्टता, और वहां वो सारी चीजें बड़ी अच्छी दिखती हैं, तो एक प्रभाव नहीं जाता है नहीं, ये तो स्वर्ग है। किसी ऐसा घर हो, ऐसा वातावरण हो, आप कश्मीर हो, हिमाचल हो, और कहां स्विट्जरलैंड हो, वहां जहां जहां के भी कुछ वैसे विशेष कहे जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, जिनको वो लगता है, जैसे कई जने शिविर में कह देते हैं कहीं भी, भाई जी शिविर में आ गए, भाई ये तो हम तो स्वर्ग में आ गए।
अब ठीक है, तो कथन होता है क्योंकि वो जिस वातावरण में रह रहे होते हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे होते हैं, न चाहते हुए भी वहां पर रहना होता है, तो व्यक्ति को वो नरक के समान ही लगता है, दुख रूप लगता है। और वहां सब चीजें अनुकूल है भाई, खाना भी अनुकूल, वातावरण भी अनुकूल, रहना पीना उपदेश जो चाहते थे वो सारा हो रहा है, तो स्वर्ग नहीं लगेगा तो क्या होगा? प्रीति हो रही है, सुख हो रहा है। तो ये गौण प्रयोग माने जाते हैं। तो वस्तु द्रव्य के लिए ऐसा प्रयोग होता है, इतने मात्र से वो प्रस्तुत कर रहा है अपनी बात को। अत्रापि सामान्य कथन नहीं, वो तो अपने ढंग से ही कर रहा है पूर्व पक्षी। स्वर्ग इति तो स्वर्गवत यत्किमपि उक्तम द्रव्य को स्वर्ग कहा जा रहा है ना। तत्र कुत्रापि भवति न एवं प्रयोगम न भवति क्वचित्। नहीं, प्रयोग होता है ना। आप ऐसा मान लो उस समय होता था भाई, अगर उनकी दृष्टि में नहीं लगता है तो इस पर अड़ने की तो कोई बात नहीं है, इसी को लेकर के सिद्ध करते हैं। होता है, हो भी गया, उदाहरण भी आ गए। फिर भी अगर उनको लगता है कि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। पहले होता था ऐसा मान लिया, इसमें क्या अड़ने की बात। भाई वक्ता कब किस काल में बोल रहा है, वहां संगत होता है। आज नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ? जैसे हम कहीं हिमालय की सुरम्य पर्वत पर गए और वहां पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम तो स्वर्ग में आ गए, मतलब अभी हम उसी स्थान को ही स्वर्ग कह रहे हैं, देश विशेष को ही स्वर्ग यही तो उदाहरण दिए जा रहे थे अभी। यही तो सारे उदाहरण थे द्रव्य के रूप में। अभिप्राय भवति स्वर्गवत, वक्ता स्वर्ग वदति परंतु तस्य अभिप्राय भवति स्वर्गवत। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वाक्य बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी ये बोल सकता है ना। और व्यक्ति को लगने लगता है कि भाई ये स्वर्गवत नहीं, स्वर्गवत के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन कहीं लगने लगता है कि नहीं, स्वर्ग तो कभी देखा नहीं और सुनते भी नहीं, बस यही स्वर्ग है और कुछ नहीं। कश्मीर के लिए कहा जाता है। हाँ, अग्रिमे पृष्ठे अधस्तात् द्वितीया पंक्ति अंते लिखितमस्ति विशेषणत्वात् प्रीतेः। तो स्वर्ग शब्द विशेषण रूप, प्रीतेः विशेषण कथं भवति? यथा रक्तं वस्त्रं, रक्त शब्द तो वस्त्र से विशेषणं भवति, तो स्वर्ग शब्द प्रीतेः विशेषणं कथं भवति? पूर्व पक्ष ने कहा नैतदस्ति प्रीतेः अभिधायक स्वर्ग शब्द। कुतः? पूर्व पक्षी कह रहा है विशेषणत्वात् प्रीतेः यद विशेषणम न तत्त शब्देन उच्यते। हाँ, तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो प्रीति वाला होता है उसे स्वर्ग कहते हैं। प्रीति को पहले तो विशेषण के रूप में स्वर्ग के साथ में जोड़िए, क्या बनाएंगे? सिद्धांती कहना चाहता है स्वर्ग ही, प्रीति ही स्वर्ग है, स्वर्ग और प्रीति में भेद नहीं है। और जब भेद नहीं है तो उसका पक्ष सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी चाहता है कि मैं स्वर्ग को द्रव्य सिद्ध करूं, प्रीति को अगर स्वर्ग के रूप में प्रस्तुत कर दिया तो मैं अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो वो विशेषण विशेष्य के रूप में अलग करके, विशेषण विशेष्य के रूप में अलग करके वो उसको देख रहा है कि प्रीति वाला द्रव्य जो प्रीति का उत्पादक है वो स्वर्ग है। तो जैसे ऐसी भाषा बोलेगा, विशेषण के रूप में प्रीति को बोलेगा, तो अब स्वर्ग को वो द्रव्य कह सकता है। प्रीति स्वर्ग से विशेषणं भवति, न तो स्वर्ग प्रीतेः विशेषणं भवति। हाँ, प्रीति स्वर्ग का विशेषण है, यही बोल रहा हूं। परंतु अत्र तो विशेषणत्वात् प्रीतेः, प्रीति का विशेषण होने से या प्रीति के विशेषण के रूप में होने से? प्रीति विशेषण अस्ति। हाँ, प्रीति विशेषण है ना, है प्रीति विशेषण के रूप में कही जा रही है। हिंदी भाषा में स्वर्ग विशेष्य है और प्रीति विशेषण है, ऐसा कथन है ये। हिंदी भाषा में लिखितमस्ति प्रीति के विशेषण होने से। एक मिनट, ये अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति। हाँ, किस हेतु से? प्रीति के विशेषण होने से। तो ठीक है, प्रीति विशेषण है, यही मतलब है ना। थोड़ा हिंदी की भाषा उस तरह से भी अभिव्यक्त होती है ना। प्रीति स्वर्ग के विशेषण होने से एवं भविष्य। प्रीति के विशेषण होने से मतलब प्रीति का विशेषण स्वर्ग, ऐसा नहीं कह रहे। प्रीति के विशेषण होने से मतलब है प्रीति विशेषण है। यहाँ पर हिंदी में ऐसा भी प्रयोग देखा जाता है। ये चूंकि संस्कृत का जू का तो अनुवाद है ना, इसलिए ऐसा है। प्रीति के विशेषण होने से बोला जाता है हिंदी में भी। ये जो विशेषणत्वात् प्रीतेः बोला, ये स्वर्ग के लिए बोल रहे हैं द्रव्य का विशेषण होने से? फिर से बोलो। प्रीति द्रव्य का विशेषण बताना चाह रहे हैं या स्वर्ग का विशेषण? स्वर्ग का। ये जो इससे पीछे देखो ना,
प्रीतेर अभिधाय का स्वर्ग शब्द इति नहीं तदस्ति प्रीतेर अभिधाय का शब्द है, यानी स्वर्ग प्रीति को ही बता रहा है, यानी समानार्थक है, भिन्न नहीं है। ये तो सिद्धांती ने कहा था, उसका इसने कहा निषेध कर रहा है। फिर क्या है? विशेषण अत्वाद, प्रीति के तो विशेषण होने से वो वही कैसे हो सकता है? तो स्वर्ग का ही वहां पर अध्यार होगा। अग्रिमे पृष्ठ हाँ, अधस्ता तृतीया पंक्ति नापि अनुमानात् गम्यते न अन्येन। तो तत्र शब्द प्रमाणम तो वर्तते, अन्येन नास्ति इति कथं वदति पूर्वपक्षी? हाँ, दूसरा कुछ भी नहीं है, अनुमान आदि कुछ भी नहीं है। शब्द प्रमाणम तो वर्तते स्वर्ग शब्द विषय। प्रमाण पे तो चर्चा ही चल रही है, नहीं, अन्य शब्द प्रमाण पे तो चर्चा ही चल रही है ना। अन्यम शब्द प्रमाणम वर्तते। शब्द प्रमाण को तो एक तरफ रखेंगे, ये शब्द प्रमाण था जिस पे चर्चा चल रही है, तो उसकी पुष्टि के लिए कोई और प्रमाण भी तो चाहिए। अन्य शब्द प्रमाण न भविष्य। हो सकता है, हम सामान्यतः देखते ही हैं अगर है, लेकिन शब्द पे ही हो वो हर जगह यही लेगा। कई बार शब्द प्रमाण से चर्चा होती है ना, जैसे अभी मुक्ति वाली भी चर्चा चली, तो बोले ठीक है, एक पे संदेह हुआ तो अब दूसरे प्रमाण जो भी लाएंगे वो सब बोले उसी दृष्टि से देखता जाएगा वो सबको, तो वो भी साध्य कोटि में आते जाएंगे दोनों ही पक्षों वाले। वो उस ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, उस ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, दोनों ही साध्य कोटि में आते लाते चले जा रहे हैं एक दूसरे के प्रमाण को, तो वो तो फिर और कोई प्रमाण चाहिए। अग्रिमे पृष्ठे द्वितीया पंक्ति तन्न पुरुषाणाम एवं विधेन देशेन असंबंधात अप्रमाणम वचः। अतः वचः शब्द से अर्थ हिंदी भाषा में लोक का कथन एवं लिखितमस्ति। पुरुषाणाम एवं विधेन देशेन असंबंधात अप्रमाणम वचः, मतलब पुरुषों का वचन, तो पुरुषों का वचन तो लौकिक ही कहलाएगा। लोक वचन में, लोक में जो बोला जाता है, जो उसका क्यों मानेंगे? उसने कभी स्वर्ग देखा ही नहीं है, गया ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। उसकी बात तो हम तब माने जब वो उससे संबंध हुआ हो उसका, ऐसे कैसे मान लेंगे? अग्रे तत्रैव अस्ति आख्यानमपि पुरुष प्रणीतत्वात् अनादरणीयम। हाँ, आख्यान जो कथाएं चलती हैं बोले उसको प्रमाण, भाई ऐसा सुना जाता है, ऐसा कथन है, कथाएं। ब्राह्मण ग्रंथ से आख्यानानि अत्रापि दीयन्ते। ब्राह्मण का ले लीजिए, ब्राह्मण का तो ना ले रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण लिखा है ना इसको। न कथाएं भी पुरुषों द्वारा प्रणीत होने से आदरणीय नहीं है। एक तो लोक में प्रचलित कथाएं हैं, और आप ब्राह्मण भी मानोगे तो ब्राह्मण को अगर अपौरुषेय मान के बोल रहे हैं तब तो ये इस तरह बोल नहीं सकते। तो लोक में जो प्रचलित है उसके लिए है, क्योंकि ऊपर जो इन्होंने लिखा है ना, ननुच लोकाद आख्यानेभ्यो वेदाच्य अवगम्यते, ये जो वेदाच्य है ये तो ब्राह्मण वाला हो गया, और ये जो लोकाद आख्याने पे, लोक से आख्यान से मतलब लोक में प्रचलित जो बातें हैं, कि कई बार इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने नहीं, इतनी व्यापक मान्यता है, इतना लोगों में कथा है, यहां भी ऐसी कथा मिल रही है, इस देश में भी मिल रही है, उस देश में भी मिल रही है, इस संप्रदाय के ग्रंथों में भी मिल रही है, उस संप्रदाय के ग्रंथों में मिल रही है, तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। अब यही अपने आप में एक प्रमाण के रूप में दिखने लग जाता है, और व्यक्ति झुकता ही है ना, ज्यादा जो कहा जाता है, खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है तो भाई ज्यादा कर रहे हैं, तो ये तो सब तो बेवकूफ नहीं हो सकते, इतने लोग तो मूर्ख नहीं हो सकते। तो उस समय कुछ तो दूसरों को मान के चलता है कि भाई हाँ ये तो बुद्धिमान होंगे, इतने तो नहीं हो सकते, सबके सब तो मूर्ख नहीं हो सकते, ऐसा मान करके कथन किया जा सकता है। वैदिक विषय अग्रिमे पंक्ति अस्ति वैदिकमपि स्वर्ग आख्यानं विधिपरम नास्त्येव। हाँ, वैदिकमपि स्वर्गाख्यानम विधिपरम नास्ति एव, तो इससे पता लग गया ना। तो आख्यानमपि पुरुष प्रणीतत्वाद अनादरणीयम, ये उससे अलग हो गया। वैदिक का मतलब हो गया अलौकिक, और इधर हो गया ये लौकिक। पुरुष प्रणीत ये तो लौकिक हो गया, और वेद का मतलब अलौकिक हो गया, अपौरुषेय, उसमें भी जो कथन मिलते हैं। तो आचार्य जी, इसी में जो आख्यानमपि पुरुष प्रणीतत्वात् अनादरणीयम है, तो लेकिन यहाँ पर जो ऐतिह्य प्रमाण को तो माना ही जाता है, तो आख्यान को हम इतिहास से कैसे पृथक करेंगे, और दोनों में भेद किस तरीके से होगा? ऐतिह्य को, हाँ, ऐतिह्य तो प्रमाण के रूप में कहा ही जाता है। लगभग तो उसमें अंतर्भावित कर सकते हैं। देखो ऐतिह्य में तो क्या, इतिहास, इतिहास हम जो बोलते हैं, इतिहास वो एक निश्चयात्मक रूप से जो होता है ना, कि ये राजा हुआ, ये घटना हुई, ये हुआ, ये तो एक इतिहास के रूप में आ गया। एक आख्यान होता है कि बस ऐसी कहानी चल रही है, ऐसा ऐसा माना जाता है, कुछ कुछ
एक राजा था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसी घटना घटी, ऐसा साधु आया उसके पास, ऐसा मंत्री था उसका, ऐसे नाम से यूं ही कर देते हैं ना। बहुत सारी कथाएं कितने उपदेशक कुछ कुछ लेकर के, नाम लेकर के करते हैं। ओशो मुल्ला नसरुद्दीन को करके बहुत बोलते रहते, मुल्ला नसरुद्दीन नहीं हो गया और उसका वो हो गया। अब वो बिल्कुल वास्तव में ऐसा हुआ हो ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि उसके साथ की सारी घटनाएं, लेकिन बना देते हैं ना, जैसे चाचा चौधरी की बना दी है, लाल बुज्जक्कड़ है, शेख चिल्ली की है, ऐसी ऐसी बातें। अकबर बीरबल के नाम से कितनी कथाएं चलती हैं। अब ये तो ठीक है कि अकबर और बीरबल हुए, लेकिन ये जो कथाएं इतनी, जो भी करना हो अकबर बीरबल के नाम से, बहुत सारी चीजें, तो उनको जिसमें ऐसी निश्चितता नहीं रहती है उसको हम थोड़ा आख्यान में ऐसा भेद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वैसे तो दोनों ही पुरुष प्रणीत ही होते हैं और हमारे लिए दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप में ही होते हैं। तो फिर भी उसमें भेद अगर हमें करना, भेद अंतर उसमें देखोगे ना, इसमें जैसे लिखा है ना कि पुरुषाणाम एवं विधेन देशेन असंबंधात अप्रमाणम वचा। अभी जो इतिहास के रूप में आ रहा है वो तो संबद्ध हो गई है ना। कोई लोग थे उस समय, ये घटना घट रही थी, जैसे आज कुछ घट रही है तो हम उसके प्रमाण हैं और हम फिर अगली पीढ़ी को देते हैं, हम लिखते हैं समाचार पत्रों में 100, 150, 200 साल पहले जो छपा था, वे उस समय ये छपा था, ये घटना है, ये ऐसे ऐसे हुआ था। चूंकि वो तो संबद्ध थे, उनका तो प्रमाण माना जा सकता है ऐसे पुरुष वचनों का। तो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पुरुष वचन अप्रमाणिक ही होता है सदा, उसको कोई प्रमाण के रूप में देखना ही नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। लेकिन ये स्वर्ग के संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि इनका पुरुष से, इन पुरुषों का स्वर्ग से संबंध ही नहीं है, ये कैसे ऐसे बोल रही हुई, इसलिए इसको अप्रमाण के रूप में माना गया। क्योंकि योग दर्शन में भी जो बात आई है ना कि शब्द प्रमाण, वो शब्द प्रमाण जो प्रत्यक्ष आदि से युक्त नहीं होता है वो खंडित हो जाता है। या तो मूल वक्ता, या तो कोई जो वक्ता है, या तो उसका प्रत्यक्ष आदि होना चाहिए, और उसका नहीं तो मूल वक्ता का होना चाहिए। बाद वालों का भले ही प्रत्यक्ष नहीं हो तो भी वो शब्द प्रमाण माना जा सकता है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से युक्त नहीं है, उसका मूल वक्ता भी अगर का भी वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो शब्द प्रमाण नहीं रहता है। तो वहां भी तो इसी बात का संकेत है कि उसका संबंध तो होना चाहिए। और वेद का प्रमाण या ईश्वर का प्रमाण भी हमारे लिए क्यों मान्य है? क्योंकि उसके लिए वो प्रत्यक्ष है सारी चीजें। तो संबंध तो होना चाहिए, उस जगह उसकी पहुंच होनी चाहिए। वो पहुंचा हुआ ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर चेतन है, सब जानता है, इसीलिए तो वो वचन प्रमाण में आएगा। तो बिना संबंध के अगर कोई बोलता है तो कोई भी हो उसका प्रमाण कैसे माना जाएगा? क्योंकि शब्द प्रमाण अपने आप में कोई प्रमाण नहीं होता, वो प्रत्यक्ष और अनुमान और उन सब पे आधारित रहता है। आधार तो अंततः गत्वा तो प्रत्यक्ष ही बनेगा, और अनुमान का भी आधार प्रत्यक्ष ही है। उसके बिना जो होगा तो वो शब्द प्रमाण च्युत हो जाता है, नहीं माना जा सकता है। तो मूल बात वहां भी यही है, यहां भी यही कही जा रही है। यहाँ जो ये चर्चा चल रही है, ये तो सिद्धांती जितना भी इसमें हेतु दे रहा है सब पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए, और पूर्व पक्षी ने इन सब बातों को भिन्न भिन्न मान रखा है। प्रथम पंक्ति में ही उसने कहा ननु च लोकात आख्यानेभ्यो वेदात च अवगम्यते। वो लोक को और आख्यान को पहले ही अलग मान के चल रहा है, उसमें फिर ऐसा कहना कि इतिहास को इससे आख्यान से अलग कैसे करेंगे, ये संगत नहीं। उसने इतिहास कहा नहीं है, वो उसमें दोनों चीजें अंतर्भावित मान के चलेंगे। लेकिन अगर कहने लगे भाई इतिहास और आख्यान में हमें कुछ अंतर करना है, अगर दो जगह कहीं कहा गया तो अंतर मान के चलेंगे, नहीं तो अंतर्भावित ही है वो। उसमें जो कथाएं चलती हैं वो कैसी भी हो, सच्ची झूठी जो भी कथा हो, वो सच्ची कथाएं हैं, झूठी कथाएं। सच्ची कथाओं के नाम से झूठी कथाएं भी होती है, या तो सच्ची भी बताते हैं। हाँ, पाठ से संबंधित पूछिए। पाठ से संबंधित मेरा प्रश्न ये है कि पूर्व पक्षी वर्ड कहाँ से आया? जब हमने पक्षी देखा तो पूर्व पक्षी सिद्धांति ये शब्द कैसे हमने मीमांसा बना दी? मीमांसा वाली तो सब जगह है। आप न्याय दर्शन अब शुरू होने वाला है, न्याय में भी आएगा। इसमें देखो पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी, हम जैसे आज संसद में या विधानसभा में जो होती हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष होते हैं ना। तो कैसे आ गए पक्ष और विपक्ष? भाई जो सत्ता में होता है वो पक्ष, और जो होता है वो विपक्ष। और विपक्ष में भी भाई ये वामपंथ है, मतलब ये लेफ्ट हैंड है, दाहिने वर्ग का है, दक्षिण पंथी है और ये वामपंथी है, ये भी शब्द चले गए क्योंकि वहां बैठे जाते थे दक्षिण तरफ, और वाम दक्षिणपंथी वामपंथी, तो किसी को सापेक्ष मान करके होता है। तो जो सिद्धांत को कह रहा है वो तो सिद्धांति कहलाता है, जो ठीक तथ्य को कह रहा है। अब उसके विपरीत जो बोल रहा है उसको पूर्व पक्षी बोल देते हैं।
दूसरे ढंग से यूं समझिए कि जो सिद्धांती है वो तो बात अपनी तरफ से नहीं चलाता, वो तो जानता ही है। चर्चा चल रही है तो किसी ने प्रश्न खड़ा किया, जिज्ञासा की, तो वो पूर्व पक्ष कहलाएगा। पहले उसने बात को रखी और सिद्धांती ने उसका उत्तर दिया। प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता जैसे ये होता है, ऐसे ही पूर्व पक्षी और सिद्धांती बन जाएगा। जी एक बात फिर आ जाती है मन में, ईश्वर प्रणिधान। ये विषय यहाँ का नहीं, विषय नहीं है, ये मेरे मन में चल रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ये आगे बात कि पूर्व पक्षी और सिद्धांती, अब आप केंद्रित हो जाइए। मान ले मैं केंद्रित हो गई, मान ले मतलब मैं केंद्रित हो गई, तो पूर्व पक्षी ये हुआ कि वो पक्षी हुआ, और सिद्धांती ये हुआ कि माने उसे पता है, लेकिन उसको उत्तर पक्षी कह लीजिए। उसको उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी है। पक्षी मतलब पक्ष वाला, वो उड़ने वाला पक्षी नहीं है, वो तो पंख वाला होता है, इसलिए वो पक्षी होता है। ये एक छोर होता है, एक मान्यता होती है भाई ये किस पक्ष का, पूर्व पक्ष और विपक्ष है। ठीक है, सीधे उससे पूछिए, उसके बारे में उसी से पूछ रही हूँ जी आचार्य जी। उसी से मेरे को एक बड़ा ही अच्छा एक प्रश्न आ गया है। सिद्धांती ये हुआ कि संख्या बताइए, कौन से संख्या नहीं, सिद्धांती तो कहीं पे भी लिखा होता है। तो चलो पूछिए। हाँ ठीक है, सिद्धांती है। हाँ, तो सिद्धांती कहता है कि जो ईश्वर, चलो ईश्वर तो मेरे मन में चल रहा है, कि जो जान लेता है वो बताता नहीं है कि मैंने जान लिया। तो सिद्धांती ने कैसे बता दिया पूर्व पक्षी को, समाधान कैसे दे रहा है? नहीं, वो वाक्य ही गलत है कि जो जान लेता है वो बताता नहीं, ये तो गलत वाक्य है ना। ये तो मानसा ही सारी गलत होगी फिर। नहीं, अरे सिद्धांती तो बता रहा है ना यहाँ पर सिद्धांती को पता कैसे चला कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है और मुझे ये जवाब देना? क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा, कुछ वाक्य बोले, उससे पता लग गया। इसका ज्ञान और उसका ज्ञान डिफरेंट कैसे है? अंतर क्यों है? अंतर क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो अलग अलग किया, किसी को अवसर मिला, किसी को नहीं मिला। कोई पुराना है, सुन करके पढ़ करके समझदार हो गया, और किसी को नहीं पता है तो नहीं हो गया। हम सिद्धांती को अवसरवादी भी कह सकते? अवसरवादी नहीं कह सकते, सिद्धांती को क्यों अवसरवादी कहेंगे? ये भी ज्ञान हो गया। नहीं, ज्ञान नहीं, अवसरवादी क्यों कहें? क्योंकि उसने जो अवसर उठाए और उसने पूर्व पक्षी को हो सकता है वो गलत मार्ग पे ले गया हो। नहीं, हो सकता है, ये तो फिर कल्पना हो जाएगी। अच्छा। कल्पना हो जाएगी, इसको रुक जाइए। हाँ पूछिए। अस्मिन्नेव पृष्ठे अंतिमा पंक्ति, कौन से में? 88 पे, 89 पे। हाँ, तेन देशेन व्यवहार अभावात् कुतस्तस्य अभिधायक स्वर्ग शब्द भविष्यति। तो व्यवहार अभावात्, तो व्यवहार अभावेन तो अन्येषां लोकानामपि व्यवहार न भवति, परन्तु तेषां तो प्रामाणिकता भवति। देखो, स्वर्ग, जो कोई एक देश विशेष को स्वर्ग कहते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में लेना कि जिस तरह की परिकल्पना स्वर्ग के नाम से देश की जाती है, उसके साथ कोई व्यवहार है? दुनिया में इतने लोग स्वर्ग 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 बोलते हैं, उसके साथ उनका व्यवहार देखा? व्यवहार का अभाव होने से अन्येषामपि लोकांतराणाम व्यवहार न भवति, परंतु तेषां। ये जो चर्चा चल रही है ना, एकदम अंतिम रूप में नहीं चल रही होती है। उसने ये पूछा, उसको ये उत्तर दिया, उसको ये उत्तर दिया, ये चल रही होती है ना कुछ में, एकदम अंतिम तो नहीं। उसके स्तर पे पूछ कह रहा है, उसको रोक रहा है कि भाई आपने व्यवहार तो देखा नहीं, क्योंकि उसको तो रोकना है उसे। बोले आप देश को कह रहे हो तो आप बताओ ना कहां पर है ये देश, कोई व्यवहार है क्या किसी का? आप परलोक को भी कहो, बोले क्या प्रमाण है कि परलोक में है? प्रमाण पूछेगा ना, उसको तो निरुत्तर करना ही है। कैसे जाना आपने? पूछिए। 5वें अध्याय में से द्विसप्तति अधिक 1500 पृष्ठ संख्या 1572। हाँ, अस्मिन् अधिकरणमस्ति उपांशु यागस्य सोमोत्तरम अनुत्कर्ष अधिकरणम, परन्तु तत्र वाक्ये कुत्रापि उपांशो चर्चा नास्ति। हाँ, ये अग्निशोमीय आज्य से, अग्निशोमीय आज्य का है और उसमें उपांशु याग है, बस शब्द भेद है ना इसमें। अंत में देखो आप, इसके शीर्षक अधिकरण जो है ना, तो इसको ऐसा कर लीजिए, अग्निशोमीय आज्य से संबंधित है
उपांशु याज के रूप में कहते हैं, नाम भेद है और कोई बात नहीं है। यत्र यद उद्धरणम दत्तम अस्ति कहाँ पर? तत्रापि अग्निशोम्य शब्द तो वर्तते परंतु अग्निशोम्य आज्य शब्द अपि नास्ति अत्र। ठीक है। और यदेव अधः पौर्णमासम हवि, एतद् हवि आज्यस्य हवि अस्ति वा भिन्न हवि अस्ति? हाँ, हवि हुयते इति हवि आज्यस्य भवति वा पुरुषस्य? आज्य की होनी चाहिए। यहाँ तो जो हवि है यहाँ अंत में आया ना, इसको तो आज्य की तो है ये। तो ये अगले पृष्ठ पे है ना, तदानीम यजमानो न अग्निशोमीय देवतारः तथापि आज्यम हवि करिष्यत्येव। वो हवि को हम सामान्यतया बोलते हैं ना, हवि का मतलब तो हम वो हवन सामग्री लेते हैं, उसको घृत को हवि के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं, ऐसा जो है, पर सामान्य तो दोनों का ग्रहण है उसमें। परंतु अग्रिमे पृष्ठे प्रथमा पंक्ति यद लिखितम् इति चेत् पश्यसि अग्निशोम्य तत् पुरुडास इति। आशंकायां तो पुरुडास पश्यति अग्निशोमीयत्वात् पुरुडाशयति, तो आज्यमपि ही अग्निशोमीयम, तो उभयम भवति, पुरुडासमपि आज्यमपि उभयम। अग्निशोमीय पुरुडाश भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां तो प्रसंग उसका है। तदेव अग्निश पुरुडाश की बात, ठीक है। ये आशंका जो है, अगर आप देखते हो कि अग्निशोमीय होने से पुरुडाश का यहाँ पर होगा, तो फिर तो आज्य भी होना चाहिए, वो भी अग्निशोमीय है, ठीक है, उसी के लिए पुरुडाश के लिए है ये। अंत में जाकर के वो आज्य की बात आ जाती है। तो उपांशु याग यस्मिन् अग्निशोमाभ्याम देवताभ्याम पुरुडास दीयते तदेव अस्ति उपांशु याग। ठीक है, आग्नेय तो ये है और सोम से करके फिर करेगा तो अग्निशोमीय हो जाएगा। ठीक है, इस आशंका से तो यही लग रहा है। ठीक है। द्विसप्तति पृष्ठे विवरणे प्रथमा पंक्ति, हाँ, ब्राह्मण उत्पन्न हुआ ही आग्नेय है, को अर्थ से। अब इसके पीछे होगा कुछ कथा वगैरह होगी वहां पर, और वो जो है ना ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः, उस तरह से अग्नि से संबंधित भी आएगा। और आग्नेयो वही ब्राह्मण, इस वचन से आग्नेयो वही ब्राह्मण, तो अग्नि तो मतलब अग्नि अग्रणी होता है, प्रकाशक होता है, वो सारे गुणधर्म ब्राह्मण में अधिकता से घटते हैं। वो ज्ञान उत्पन्न शब्द से को उत्पन्न, ब्राह्मण उत्पन्न हुआ ही। तो ब्राह्मण की प्रकृति क्या है? ब्राह्मणत्व किससे आता है? ज्ञान से ही तो आता है, उसी के कारण तो है, जिसमें अग्नित्व हो, उस तरह से अग्रणित्व हो, वो सब चीजें हो, तो उसी तभी ब्राह्मणत्व आता है। ब्राह्मणत्व का आधार ही अग्नि है, प्रकाश। हो गया? हाँ, चतुर्सप्तति पृष्ठ संख्या, चतुर्थी पंक्ति, तस्मात् तस्य ऊर्ध्वभावे न ऐसा हेतु अग्निशोम्यत्वं नाम। न ऐसा हेतु, अत्र हेतोः निषेधं भवति उत यागस्यैव निषेधः भवति। तस्मात् तस्य ऊर्ध्वभावे न ऐसा अग्निशोम्यत्वं नाम। तो केवल अग्निशोमीय नहीं हुआ ना, मात्र अग्निशोमीय नहीं हुआ, ये दूसरी भी देवता हो गए ना, प्रजापति और विष्णु भी हो गए। अत्र हेतोः निषेधं भवति उत ऊर्ध्वभावस्य निषेधं भवति। ऊर्ध्वभाव करने पर, ऊर्ध्वभाव का निषेध तो अंततः में होगा ही, क्योंकि इसका उत्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि अग्निशोमीय नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्व तो उत्कर्ष करने पर वो अग्निशोमीय होना चाहिए, और ये ऊर्ध्व करने पर अग्निशोमीय हो नहीं रहा है मात्र, इसलिए ऊर्ध्वभाव भी नहीं होगा, तो ऊर्ध्वभाव का निषेध होगा। लेकिन यहां वाक्य में न ऐसा अग्निशोमीयत्वम नाम, तो नाम का निषेध कर रहे हैं, लेकिन नाम के निषेध से फिर तात्पर्य इसी में जा रहा है कि उत्कर्ष का निषेध करेंगे। हिंदी भाषा में ऐसा लिखितमस्ति, हाँ, इसलिए उस आज्य हवि के ऊर्ध्वता में यह अग्निशोम्यत्व हेतु नहीं। हाँ, ऊर्ध्वता सिद्धि भवति एवं ऊर्ध्वत्व में, ठीक है, उसके ऊर्ध्वत्व होने में अग्निशोमीयत्व हेतु नहीं है। जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था कि चूंकि ये भी अग्निशोमीय है,
इसलिए इसका भी ऊर्ध्वत्व होना चाहिए। ऊर्ध्वत्व का उत्कर्ष का हेतु क्या है? अग्निशोमीयत्व, क्योंकि वहां अग्निशोमीय लिखा हुआ है। बोले ये भी अग्निशोमीय है तो इस हेतु से इसका भी उत्कर्ष होना चाहिए। तो बोले कि उसमें हेतु नहीं बनेगा। ऊर्ध्वत्वपि न भवति। हाँ, अंततः तो यही आएगा ना भाई। ऊर्ध्वत्व का जो निमित्त है वो खंडित हो रहा है तो ऊर्ध्वत्व भी नहीं होगा। निषेध तो उसके निमित्त का कर रहे हैं तो नैमित्तिक भी निषेध हो ही जाएगा। अग्रिमे पृष्ठे हाँ। विकृति नाम शीर्षक अस्ति विकृति नाम इंद्राग्नि अग्रिम पृष्ठ में कहाँ करें? पंचसप्तति। हाँ, आगे उसमें कहा? अस्मिन् शीर्षक विषय वदामि। हाँ। विकृति नाम इंद्राग्नादीनां सद्यस् कालतः अधिकरणम्। तत्र किं विकृतौ अपि अग्न्या अन्वाध्यानं दशपूर्णेष्टि भवतः किम्? यथा दशपूर्णमासेष्टि भवति तत्र पूर्वम् अन्वाधानं भवति। अन्वाधान नहीं, इसमें व्यकृत कर्मों में देखो ऐन्द्राग्नम एकादश का पालम निर्वपेत, ठीक है। तो ऐसे जो भी विकृति याग है उनके लिए प्रश्न है ये विकृति नाम ऐन्द्राग्नादि नाम सद्यस कालताधिकरण। तो इनकी जो है ठीक है। तो कर्मणाम तो अतिदेश भवति, कालस्य अतिदेश कथम भवति? कालस्य तो उत्कर्ष अपकर्ष तो पूर्वम पठितम। वो तो चर्चा आई थी कि वो द्रव्य के रूप में तो है ही नहीं, उसको ले नहीं सकते क्योंकि हम वो अनुपादेय है। लेकिन चूंकि वो निमित्त है इसलिए उसमें करना पड़ा। अग्निहोत्र के संदर्भ में जो बात थी। तो आप क्या पूछ रहे हैं इसमें? कालस्य अतिदेश कथम भवति? अगर वचन है तो, अगर वचन है, जब यही वचन ही इस बात को कह रहा है कि इसको आपको इस कर्म के बाद में करना है, इसका मतलब है काल का ही तो अतिदेश कहा जा रहा है। आप क्रम का अतिदेश कर लीजिए, लेकिन काल को बदल के कह दिया जब वो होगा उसके बाद में करना है। तो ये काल का वचन सामर्थ्य से होगा। नास्ति वचनस्य अतिभारा तस्यैव नाम उत्कर्ष अपकर्ष भवति ना। हाँ, परंतु उत्कर्ष अपकर्ष एव अतिदेश भवति। वह अतिदेश भिन्न अस्ति। उत्कर्ष अतिदेश तो बहुत कुछ हो सकता है ना। प्रकृति से विकृति को हम लाते हैं, ये भी तो अतिदेश है। उसके समान ये करे। और अतिदेश मतलब उसको कथन निर्देश के रूप में भी अतिदेश शब्द का प्रयोग होता है। वैसे तो अतिदेश जो होता है अपने जैसे व्याकरण में लगता है, अतिदेश सूत्र क्या होता है? तुल्यता अधिकार, तुल्यता को बताने, जैसे वो है वैसे ये है। तो जैसे प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इसको अतिदेश वचन, अतिदेश से प्राय करके तो इसी का ग्रहण करते हैं। अथवा कहाँ कोई विशेष कथन हो गया, जो विधि होती है, उपदेश होता है, उसको भी अतिदेश के नाम से कह दिया जाता है कि भाई यहाँ कथन मिल रहा है, वचन मिल रहा है। कभी कभी नहीं तो समानता वाला ही अर्थ आता है अतिदेश में। वर्ष पूर्णमा श्रेष्ठ पूर्वस्मिन् दिने अन्वाध्यानं भवति, आधानं भवति, अग्रिमे प्रतिपदायां यागो भवति। तो विकृतौ अपि आधानं पृथक रूपेण भवति किम? बहुत ही विकृति में भी अगर हम ऐसा करेंगे तो, लेकिन ये विकृति याग है। तो विकृति याग है, वहां तो चूंकि कथन मिलता है इसलिए 2 दिन में किए जाते हैं। इसमें कथन नहीं मिलता है तो वो तो सद्यस्कालता ही होगी उसकी। तो तत्रापि आधानं भविष्यति। हाँ, विकृति याग है। हाँ, विकृति याग में जैसा जैसा है वैसा होगा। नहीं, यहाँ तो ये भी तो दर्शपूर्णमासिष्टि भी तो कर रहा है साथ में, वो दोनों चीजें करते हुए कर रहा है ना। वो अपनी जगह पे होंगी। विकृति में अग्नि तो चाहिए ही। अग्नि कहाँ से लेंगे? वो उसके लिए जैसा विधान है वैसे ले लेंगे उसकी। अत्र 22 सूत्रे विकृते प्रकृति कालत्वात् पूर्व पक्षी अग्रे सिद्धांति अस्ति। तो चेत शब्द भवति। वैसे तो देखो ये पूरा सिद्धांति के लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन मैंने उस तरह थोड़ा सा भेद कर दिया था इसमें। विकृते है प्रकृति कालत्वात्, सूत्रार्थ हेतु रूपेण अस्य प्रस्तुति हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया। वैसे मान लीजिए, कोई बात नहीं। अर्थ संगति कथम भविष्यति? यदि हेतु रूपेण विकृतियों के प्रकृति के काल वाला होने से अग्नि विकृतियां एक दिन साध्य हो गई। नहीं, सामान्यतया भाई एक सामान्य नियम है, लेकिन ये हेतु है पूर्व पक्षी का।
पूर्व पक्षी इसी ढंग से तो प्रस्तुत कर रहा था ना कि प्रकृति में 2 दिन है तो यहां पर विकृति में भी 2 दिन होना चाहिए, क्योंकि समानता की दृष्टि से वो अतिदेश इस तरह से कर रहा है। तो प्रकृति के विकृति के प्रकृति के काल वाला होने से, ठीक है, काल वाला होने से उत्तर अगली विकृतियां एक दिन साध्य होवे, तो इसीलिए तो मैंने इसको पूर्व पक्षी की दृष्टि से कहा ना, भाई संगति नहीं लग रही थी तो यहां पर अल्प विराम करके इसको भाई इसको पूर्व पक्षी का मान लेंगे हम, ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत करता है तो, और नहीं तो फिर इसकी अपने को व्याख्या करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो है ना, ये द्वैह कालता का हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और द्वैह कालता तो सिद्धांति बोलता ही नहीं है, वो तो पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो इसलिए इसको पूर्व पक्षी के रूप में, सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, उत्तर पक्षी कल है और उसमें एक ही सूत्र में 2-2 आ रहे हों तो वो इति चेत करके तो आ जाता है, नहीं तो एक सूत्र में एक ही रहता है। पर यहाँ और कोई हमारे को उपाय नहीं है ना करने के लिए, और कोई संगति लग नहीं रही थी, इसको पूर्व पक्षी का मान लिया। अत्रैव अधस्ता द्वितीया पंक्ति तत्र आनुमानिक वैकृतस्य त्यज्यताम न प्रत्यक्ष श्रुतः प्राकृतस्य इति न्यायम्। तो वैकृत्यस्य त्यज्यताम कथम भविष्यति? वैकृत्यस्य तो एक सद्यस्काल का भविष्यति, प्रकृतितः यत् प्राप्नोति द्वैह कालता तत् त्यज्यताम। वैकृत में जो आनुमानिक है, आनुमानिक मतलब अतिदेश से, द्वैह कालता अनुमानिक ही तो कहलाएगी ना, अतिदेश से। एक है कि यहीं पर ही साक्षात वचन मिल रहा है, न प्रत्यक्ष श्रुत है प्राकृतस्य इति न्यायम्। ये देखो वचन में थोड़ा सा इस तरह है, क्योंकि यहां पर प्राकृत आ गया है ना, प्राकृत मतलब प्रकरण में स्थित, ये वो नहीं है कि प्रकृति से जो आया वो प्राकृत है। विकृति में जो प्रसंगवशात कहा गया है, और अतिदेश को तो अनुमानिक कहा ही जाता है, तो अतिदेश का द्वैह कालता त्याज्य हो जाएगी, और वर्तमान में जो कथन किया गया है उसको प्रबल कहलाएगा। और तो ये तो हमेशा होता ही है ना कि अगर प्रकृति में कुछ भी कहा गया हो, कुछ भी कहा गया हो, प्रकृति में तो मान लो सारी चीजें कह दी, अगर प्रकृति की सारी चीजें विकृति में आएंगी तो विकृति के जो विशेष कथन है उनका क्या होगा? उनको तो कहीं अवकाश ही नहीं मिलेगा। प्रकृति की चीजों का तो प्रकृति में अवकाश हो चुका है, चरितार्थ हो चुके हैं। अब विकृति में अगर कुछ भी विशेष कहा गया है तो उसको तो वही करना होगा, नहीं तो अनवकाश हो जाएगा। तो वो तो हमेशा बलवती होगी ही, वैसे भी होगी, और वो चूंकि प्रत्यक्ष यानी उसी प्रसंग में पढ़ी गई है तो निश्चित रूप से बलवती होगी कि ये इस प्रसंग में बात कही गई है, ये पहले होगी। और जिस अंश में ये विकृति में कुछ विशेष बात कही गई है, उस अंश वाली जो प्रकृति होगी वो नहीं आ पाएगी, बाधित कर लेगा उसको। अशीति पृष्ठ संख्या विवरणे प्रथमा पंक्ति, भाष्यकार ने सान्नाय के विकार में पशु का भी निर्देश किया है। सान्नाय तो दुग्ध दध्यो मिश्रणम भवति तत्र पशु कथम भवति? उसके विकार में उसकी जगह पे पशु को ले लिया उन्होंने, सान्नाई को हटा करके पशु को ले लिया हवि के रूप में। पशु मतलब पशुअंग आएंगे वहां पर। सान्नाय से विकार किम भविष्यति? यागम भविष्यति द्रव्यम भवति। द्रव्य सान्नाई ये द्रव्य है, द्रव्य मतलब आहुति द्रव्य है, हवि है। तो जब उसका विकार होगा तो मतलब उसकी जगह स्थानापन्न कोई दूसरा लिया जाएगा, प्रतिनिधि बदल करके द्रव्य बदल गया। हवि तो है, हवि के रूप में द्रव्य बदल दिया है। देखो वो शब्द का जो प्रयोग है ना, कि भाई सान्नाई का विकार पशु कैसे हो सकता है, इक्षु का विकार गुड़ हो सकता है, दधी दुग्ध का विकार हो सकता है, सान्नाई का विकार पशु कैसे होता है? पशु का विकार तो सान्नाई हो सकता है। यही है ना, उसको क्या बोलते हैं, इसमें तो भी था ना गव्य शब्द जो आता है, तस्य विकार है हमें, गव्य तस्य विकार है अर्थ में भी तो गव्य का प्रयोग कर सकते हैं। गव्य किसे कहते हैं? गाय का विकार, तो वो आपके बैठा हुआ है, और सान्नाई ये तो दूध और दही है, तो वो पशु का विकार तो हो सकता है, लेकिन इसका विकार पशु कैसे हो सकता है? ठीक है। भाष्यकार कुत्र एवं निर्दिष्ट एवं कृतम?
नहीं, इसमें कहा होगा इन्होंने ना, ये जो है ना, सन्नई अग्नि शोमीय विकारा ऊर्ध्वम सोमात, कुछ होगा इन्होंने लिखा है तो। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं फिर आज का पाठ। क्या पूछना है रविशंकर जी? पृष्ठ संख्या 1560 पर। अब भी पिछला अब पिछला नहीं लेना। आज अंतिम, हाँ 1560 जी। ये जो उत्तर पक्षी का जो सूत्र है, तो जी इसने ये कहा कि जो सोमयाग न करने वाले हैं उनके लिए पवमान हवियों के काल का निर्देश है, तो फिर उसके आनंतर्य की आधान की और सोम की, उनके आनंतर्य की फिर शंका नहीं करनी चाहिए, तो ये सिद्ध कैसे हुआ? देखो पीछे का होता है ना, तो फिर उसकी पृष्ठभूमि दिमाग में नहीं हो ना तो नहीं होता है। इसका क्या अधिकरण है? इष्टि पूर्वत्व सोमो पूर्वत्व और विकल्पाधिकरण। ठीक है, ये हुआ ये सिद्धांतिकार। इसमें सिद्धांतिकार है अयक्षमाणस्य पवमान हविषाम का निर्देश होने से भी आनंतर्यात आधान और सोमयाग के आनंतर्य से संशय का अभाव हो जाए। सोमेन अयक्षमाणस्य च पवमान हविषाम कालो निर्देश्यते, ये वचन मिल रहा है मतलब। ठीक है, क्या कि यह सोमेन अयक्षमाणो अग्निम आदधिता सब पूरा संवत्सरात हविंशी निर्वपेत, ये वचन हो गया। न खलु कश्चित अयक्षमाण, मतलब जो सोम का इसका यजन ना करे, अयक्षमाण हो तो वो ऐसा करे। पवमान हवियों का काल निर्देश कैसे है? जो अयक्षमाण है, जो सोम को नहीं करना चाहता है। हाँ, तो इससे पता लगा ना कि सर्वस्य विहिता तस्माद अनंतरम अयक्षमाण इति गम्यते। एकदम बाद में नहीं कर रहा है, एकदम बाद में, बीच में दूसरा व्यवधान आ गया। ठीक है जी, जब सोम नहीं करने वाले के लिए बात की जा रही है, तो सोम करने वाले के लिए कैसे विधान हो सकता है आनंतर्य का? ये समस्या तो ये है। मतलब सबके लिए है वो। आधान के अनंतर सोमयाग न करने वाला, इसका मतलब यही तो होगा भाई, अयक्षमाण है न करता हुआ, इसका मतलब। और साथ में ये कह रहे हैं कि करने वाले तो सभी हैं, क्योंकि सबका विधान है, तो अयक्षमाण कैसे होगा? अयक्षमाण कैसे बनेगा? वो संगति कैसे लगेगी? तो अनंतर्य नहीं है, बस तभी होगा। तो इसका मतलब है अनंतर सोमयाग न करने वाला, आधान के अनंतर सोमयाग न करने वाला, यही अर्थ है। देखो ऐसी कोई चीज हो कि सोमयाग को न करने वाला, जो मान लो लौकिक उदाहरण में भी कहीं ले सकते हैं, सोमयाग न करने वाले का मतलब ये बता रहे हैं कि इसके न करने वाला भी लिखा है और साथ में है कि सब करने वाले हैं। भोजन है तो बोले जो भोजन, जिसने जो भोजन करने नहीं आया, जो भोजन करने नहीं आया उसके लिए कोई बात कही, उसने बाद में जाकर के वही भोजन तो करने वाले सभी हैं, भोजन तो करने वाले सभी हैं, तो उसने बाद में किया था इसलिए उस समय नहीं आया यथा समय। तो इसलिए जो भोजन के लिए नहीं आए, जो भोजन के लिए नहीं आने वाले हैं उनके लिए, जो दूध यहां नहीं पीने वाले हैं, इसका क्या मतलब होगा? सायंकाल रात्रि में दूध बढ़ता है और मान लो नियम यह है कि वहीं पर ही दूध पीना है भोजन के साथ में। अब यो कहें कि जो दूध पीने वाले नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो यहां दूध नहीं पीने वाले हैं, यानी अनंतर पीने वाले हैं, दूध नहीं पीने वाले हैं, वो दूध यहीं छोड़ दो। मतलब जो ले जाने वाले हैं, पीने वाले तो है, वो बाद में पीने वाला है। तो उस दृष्टि से यहां पर अनंतर में तो सोमयाग न करने वाले का मतलब हुआ बाद में करने वाला, उस समय नहीं करने वाला। करने वाले तो हैं ही, इसका मतलब है बाद में करने वाला है।
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।